थायराइड ग्लैंड जो है ना वो नेक में एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड होती है, बट उसकी साइज पे ना जाइएगा, उसके काम बहुत ही बड़े होते हैं। मेटाबॉलिज्म मैनेजर के नाम से उसे जाना जाता है। वो आपके एनर्जी, डाइजेशन, मूड सभी को अफेक्ट करता है। और जब ये इनफ मात्रा में प्रोड्यूस ना हो तो आपको थकान रहना, वेट गेन अननेसेसरी होते रहना, कम खाना, ज्यादा वजन बढ़ना, हेयर लॉस हो जाना, वीक हेयर हो जाना, ब्रेन फॉग, डाइजेशन स्लो होना और ओवरऑल बॉडी की प्रोसेस डिसफंक्शन हो जाना, ये सब होना शुरू हो जाता है। बट द गुड न्यूज इज छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपने थायराइड ग्लैंड को वापस से इफेक्टिवली फंक्शन करवाने में हेल्प कर सकते हो। मैं आपको टॉप 7 न्यूट्रिएंट्स बताने वाली हूँ जो थायराइड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टॉप 10 फूड्स जो थायराइड फ्रेंडली है। सबसे पहला आता है हमेशा थका थका महसूस करना, वजन बढ़ते रहना और वजन कम करने के लिए सब कुछ करने के बावजूद कम ना हो पाना, हेयर फॉल, ब्रेन फॉग, स्लगिशनेस, बहुत ही लेजी फील करना, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत टफ बना देता है। ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइड के। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ सिंपल से फूड्स है जो आप अपने डाइट में ऐड करके अपने हाइपोथायराइड को ना सिर्फ रिवर्सल की ओर लेकर जा सकते हो, बट साथ में आपके ये सारे सिम्टम्स जो है उसे आप आसानी से मैनेज भी कर सकते हो। मैं आपको टॉप 7 न्यूट्रिएंट्स बताने वाली हूँ जो थायराइड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टॉप 10 फूड्स जो थायराइड फ्रेंडली है। कुछ महीने पहले मैंने एक पॉडकास्ट जो किया था, टॉप 7 फूड्स टू अवॉइड इन हाइपोथायराइड, ये आपको बहुत पसंद आया था एंड देयर वाज अ रिक्वेस्ट कि क्या ऐड करना वो आप बनाइए। सो हियर इज़ योर डिमांडेड वीडियो। मैं चाहती हूँ कि इसे आप ज़रूर अंत तक देखें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि जिनको हाइपोथायराइड है और वो अपने डाइट में बदलाव लाना चाहते हैं। ये अवेयरनेस उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर लीजिएगा। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी इसे आप ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। डाइट क्यों ज़रूरी है थायराइड हेल्थ में? थायराइड ग्लैंड जो है ना वो नेक में एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड होती है, बट उसकी साइज़ पे ना जाइएगा, उसके काम बहुत ही बड़े होते हैं। मेटाबॉलिज्म मैनेजर के नाम से उसे जाना जाता है। वो आपके एनर्जी, डाइजेशन, मूड सभी को अफेक्ट करता है। तो आप ऐसा समझिए कि जिन लोगों को हाइपोथायराइड है, यानी कि जिनका वजन कम होने में चैलेंज होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसमें थायराइड हार्मोन ज़रूरत से कम प्रोड्यूस होते हैं। और उस केस में जब आप सही न्यूट्रिएंट्स देंगे तो वो आपके थायराइड के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करने वाला है, जिससे हार्मोनल बैलेंस होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। जब इनफ थायराइड हार्मोन्स यानी T3 ट्राई आयोडोथायरोनाइन एंड T4 थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो उसे हम हाइपोथायराइड कहते हैं। ज़रूरत से कम मात्रा में वो प्रोड्यूस होता है, और ये हार्मोन ज़रूरी है, एक ईंधन के माफिक काम करता है। आपके मेटाबॉलिज्म को स्मूथली रन करने के लिए वो ज़रूरी है। और जब ये इनफ मात्रा में प्रोड्यूस ना हो तो आपको थकान रहना, इवन रेस्ट के बाद भी आप थके थके फील करना, वेट गेन अननेसेसरी होते रहना, कम खाना, ज़्यादा वजन बढ़ना, हेयर लॉस हो जाना, वीक हेयर हो जाना, ब्रेन फॉग, मेमोरी कम होना, फोकस ना रह पाना, स्लगिश मेटाबॉलिज्म हो जाना, डाइजेशन स्लो होना और ओवरऑल बॉडी की प्रोसेस डिसफंक्शन हो जाना, ये सब होना शुरू हो जाता है। बट द गुड न्यूज़ इज डाइट नेचुरली आपके थायराइड हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपने थायराइड ग्लैंड को वापस से इफेक्टिवली फंक्शन करवाने में हेल्प कर सकते हो। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल नहीं चल सकती है, आप सोचिए आपके बॉडी का जो पेट्रोल है दैट इज़ योर थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स। तो वो जब काम नहीं करेंगे तो आपके बॉडी को जो ईंधन चाहिए वो नहीं मिलेगा और गाड़ी रुक जाएगी। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन हियर। कौन से ऐसे ईंधन है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए? 7 न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहला आता है आयोडीन। आपने सुना ही होगा, WHO के मुताबिक तो नियरली मोर देन 1 बिलियन पीपल ग्लोबली आर आयोडीन डेफिशिएंट, स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर आयोडाइज सॉल्ट जो है वो यूज़ नहीं होता है। नाउ आयोडाइज्ड प्रोसेस्ड सॉल्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट आयोडाइज्ड रॉक सॉल्ट बहुत ही आसानी से मिलता है। आई विल टॉक अबाउट इट। बट आयोडीन जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है आपके थायराइड के लिए, जो T3 एंड T4 प्रोड्यूस करने में मदद करता है।
इनफ आयोडीन अगर नहीं होगा तो आपका थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाता है। आपने शायद गॉइटर शब्द सुना होगा, जो एक स्वेलिंग के रूप में हो जाता है नेक में। वो तभी होता है जब आपके बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी आ जाती है, और क्योंकि थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन। पर नो मैटर आपको कौन से टाइप का हाइपोथायराइड है, आपके लिए आयोडीन डेफिनेटली हेल्प करेगा। आयोडीन आपको किस में से मिल सकता है? सीवीड अब कॉमनली मिल जाता है, एंड आयोडाइज्ड रॉक सॉल्ट। आयोडाइज्ड प्रोसेस सॉल्ट मैं अवॉइड करने को कहती हूँ, बट आप रॉक सॉल्ट ज़रूर ले सकते हैं जिसमें आयोडीन हो। सेकेंड की न्यूट्रिएंट है सिलेनियम। थायराइड जर्नल के रिसर्च में पाया गया कि कुछ पेशेंट्स को जब सिलेनियम सप्लीमेंट दिया गया तो उनके थायराइड कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाया गया था। हशीमोटोज स्पेशली जिन लोगों को है उनके लिए भी सिलेनियम बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो थायराइड का एक तरह से बॉडीगार्ड है। वो थायराइड ग्लैंड को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और T4 को T3 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सिलेनियम इंश्योर करेगा कि आपका थायराइड जो है वो सही मैसेज आपके बॉडी तक पहुंचाए। किस में से मिलेगा? ब्राज़ील नट्स, सनफ्लावर सीड्स, मशरूम्स। 1 से 2 पूरे दिन में अगर आप ब्राज़ील नट लेते हो, दैट विल हेल्प यू हैव इनफ सिलेनियम इन योर बॉडी। रेगुलर चेक करते रहना कि आपका सिलेनियम लेवल क्या है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी लोग ओवरडोज कर लेते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता है। थर्ड की न्यूट्रिएंट इज जिंक। जिंक इनफ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, जो आपके थायराइड ग्लैंड को बताता है कि क्या आपको ज़्यादा या कम थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करना चाहिए। सो एफिशिएंटली काम करने के लिए जिंक ज़रूरी है। जिंक डेफिशिएंसी आपके थायराइड फंक्शन को 20 to 30% कम कर देता है, और जो भी अगर आपको हेयर फॉल या फटीग के सिम्टम्स है उसे और ज़्यादा बुरा बना देगा। कहाँ से जिंक मिलेगा? पम्पकिन सीड्स, लेंटिल्स, काबुली चना, स्पिनच और नट्स में से। हमेशा नट्स और सीड्स को भिगो कर ही खाना चाहिए। दाल जो है उसको आप रेगुलरली अपने लंच में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। लेट्स से आप डिनर में यूज़ कर रहे हैं तो उसका सूप में कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा जो है दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये हेल्दी फैट्स आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है बिकॉज इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। थायराइड हार्मोन के लिए इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है, हशीमोटोज है। आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने के लिए ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है। स्टडीज़ ये बताते हैं कि अगर आपको हाइपोथायराइड है या हशीमोटोज हाइपोथायराइड है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐड करना आपके डाइट में 30% जितना इन्फ्लेमेशन कम कर देता है आपके बॉडी के अंदर। उसमें अगर आप सोर्सेज देखें, फूड सोर्सेज, दैट विल बी चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज या अखरोट। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि प्लांट बेस्ड जितने भी ओमेगा 3 रिच फूड्स होते हैं उसमें से सिर्फ ALA मिलता है। आपको एक्चुअली DHA EPA की ज़रूरत होती है। 3 अलग अलग तरह के सोर्सेज है ओमेगा 3 के, उसमें आपको DHA EPA ज़रूरी होता है, और ये आपको नॉन वेजिटेरियन फूड में से ही मिलेगा। सो स्पेशली इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी इवन इफ़ आप फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट्स लेते हो तो भी होगी ही होगी। आपके इन्फ्लेमेशन को एफिशिएंटली कम नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। 5वां जो न्यूट्रिएंट है दैट इज़ विटामिन D। आपके थायराइड के साथ बहुत क्लोजली वर्क करता है और वो ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए। विटामिन D इज़ ऑल्सो प्रो हार्मोन, रिमेंबर। सो हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होता है, और हमेशा लो लेवल्स, विटामिन D लो है, इसको डायरेक्टली थायराइड डिसफंक्शन के साथ रिलेट किया गया है। क्या करना इस केस में? सबसे पहला सनलाइट एक्सपोजर। आप सुबह उठे और सनराइज के अराउंड 2 घंटे के अंदर 20 मिनट्स की सनलाइट ज़रूर लीजिए। जितने बैर मिनिमम कपड़े आप पहन सकते हैं, अपने बॉडी को बैर रख सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा। और कॉटन के कपड़े इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड, बट अगर आप सनलाइट नहीं लेते हैं, स्टार्ट विद दैट। उसके बावजूद अगर विटामिन D लो है, जो इन मोस्ट केसेस होगा, तो आप विटामिन D सप्लीमेंट्स ज़रूर ले सकते हैं। छठा की न्यूट्रिएंट इज़ आयरन। जिन फीमेल्स में आयरन लेवल्स लो होते हैं उनको 2.5 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाइपोथायराइड होगा। आयरन जो है वो आपके थायराइड तक ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है, जो ज़रूरी है आपके हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए। तो लो आयरन लेवल मतलब लो
थायराइड एक्टिविटी। स्पिनच, किनोआ, लेंटिल्स, पम्पकिन सीड्स या बीन्स, राजमा वगैरह में से आपको इनफ आयरन मिल सकता है। सातवां जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी ज़रूरी है जो आपके थायराइड को प्रोटेक्ट करेगा। आपके बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो आपके थायराइड सेल्स को डैमेज करते रहता है और इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बिगाड़ता है। इन केस ऑफ हाइपोथायराइड बहुत ज़रूरी है कि आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ज़रूर लें, जैसे कि विटामिन सी रिच फूड्स हो सकते हैं, बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए रिच फूड हो सकते हैं। वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को 35% कम कर देता है। आप बेरी, स्वीट पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसे जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए जो आपके एनर्जी लेवल को भी इंप्रूव करके देगा। ये हुई बात 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरी है आपके थायराइड फंक्शनिंग के लिए। नाउ क्विकली लेट मी टॉक अबाउट द टॉप 10 थायराइड फ्रेंडली फूड्स। तो डायरी, पेन कुछ रेडी रखिएगा, लिख लीजिएगा। ये टॉप 10 फूड्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना है रेगुलरली आपके डाइट में। सबसे पहला, ब्राज़ील नट्स। आपको ऑनलाइन या स्टोर्स में आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर होता है सिलेनियम। दिन में जस्ट 1 to 2 ब्राज़ील नट्स आप ऐड कर सकते हैं जो आपको इनफ सिलेनियम दे सकता है और आपके थायराइड फंक्शन को प्रोटेक्ट कर सकता है। सेकेंड आता है आयोडाइज्ड रॉक सॉल्ट। आपको आसानी से अगेन ये मिल जाएगा जिसमें आयोडीन होता है, और अगर आयोडीन इनफ नहीं होगा तो रिमेंबर आपका थायराइड बराबर से फंक्शन नहीं कर पाएगा। आपकी थायराइड ग्लैंड को चाहिए आयोडीन। तीसरा है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड वॉलनट्स। अगर आप स्पेशली वेजिटेरियन हैं, आप चिया सीड्स रात को भिगोकर पानी में सुबह वो पानी ले सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि फ्लैक्स सीड्स को आप थोड़ा सा रोस्ट करके उसका पाउडर बनाकर सैलड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और वॉलनट्स जो है उसे पूरे दिन के दौरान या तो ब्रेकफास्ट में या स्नैक टाइम में, मिड मॉर्निंग या इवनिंग में भिगोकर या रोस्ट करके ले सकते हैं। बेस्ट आइडिया इज टू सोक इट एंड डिस्कार्ड द वाटर, बराबर से वॉश करके आप वॉलनट्स को ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को इवन आप मुखवास के रूप में भी ले सकते हैं। हल्का सा आपने रोस्ट कर लिया, उसमें अगर आप चाहे तो हल्का सा सेंधा नमक डाल दिया और उसे एज अ मुखवास हर रोज लंच या डिनर के बाद 1 स्पून ले सकते हैं। कितना फ्लैक्स सीड और चिया सीड्स लेना? 1 टेबलस्पून टू 2 टेबलस्पून। अगर आपकी प्रकृति बहुत ज़्यादा गर्म है तो चेक करते रहिएगा आपको कितना सूट करता है। इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, मैग्नीशियम जो आपको हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। फोर्थ फूड इज स्पिनच, पालक। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक इसके अंदर होगा। जो आयरन है वो आपके थायराइड तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करने वाला है, और जिंक आपके TSH प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा ताकि इनफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो सके। पालक की सब्जी बनाई जा सकती है या इवन उसे आप सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी स्पिनच एंड लेंटिल सूप, जिसमें आप लेंटिल भी ले लेते हो और पालक, दोनों जो थायराइड फ्रेंडली फूड है उसे आप ऐड करके अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। और पालक के अलावा जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसे भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए आपके डाइट में। अभी क्योंकि विंटर का सीज़न है तो बहुत सारे लीफी ग्रीन्स मार्केट में अवेलेबल है, तो वो मेथी हो, आमरांत लीव्स हो या रेडिश लीव्स है, बीटरूट लीव्स है, सोआ की भाजी है, आपको जो भी भाजी, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल अच्छा लगे ज़रूर उसे इनकॉर्पोरेट कीजिए। 5वां है मशरूम। अगर आपको वो पसंद है ज़रूर ऐड कीजिए। उसके अंदर थोड़ा सिलेनियम एंड विटामिन डी दोनों कुछ कुछ मात्रा में अवेलेबल होता है। इट्स नॉट अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, बट प्लांट बेस्ड सोर्स होता है सिलेनियम का, जो आपके थायराइड को सपोर्ट करेगा और आपके हार्मोनल कन्वर्जन जो ज़रूरी होता है वो इम्प्रूव करेगा। विटामिन डी भी नेचुरली वो बूस्ट करता है, बट रिमेंबर इट इज़ नॉट इनफ। मशरूम में थोड़ा सा ही विटामिन डी होता है तो उसके ऊपर रिलाई नहीं करना है, बट हाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे थोड़ा विटामिन डी के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। छठा है पम्पकिन सीड्स। जिंक और आयरन उसके अंदर होता है। पम्पकिन सीड्स को आप रोस्ट करके ले सकते हैं 1 to 2 टेबलस्पून, या तो उसे सोक करके ले सकते हैं। 4 से 6 घंटे भिगोना है पम्पकिन सीड्स को और उसे पानी को डिस्कार्ड करके बराबर से वॉश करके आप 1 to 2 टेबलस्पून जितना ले सकते हैं। ग्रेट एज अ स्नैक टाइम। या ये सारे जितने भी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स वगैरह, उसका एक रोस्ट करके पाउडर बनाकर डिब्बे में रख सकते हो, और जब भी आप सैलड ले रहे हो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खाना इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। या तो आप चाहे तो कुछ नहीं, मे बी आप रोटी जब पका रहे हैं तो उसके आटे को जब गूंदते हो उसके अंदर भी ये पाउडर डाला जा सकता है। आप इवन जब कर्ड खा रहे हो तो कर्ड के अंदर भी ये पाउडर को मिक्स करके आप
ले सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट वेज कैसे आप ये सारे सीड्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। कुछ लोगों को आलस आती है कि कौन खाए कौन चबाए, तो उस केस में इसे पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और उसे अलग अलग तरह से, जैसे सिंपल वेजिटेबल जूस आप ले रहे हो, उसके अंदर आपने ये पाउडर डाल दिया 1 to 2 टेबल स्पून जितना। ग्रेट वे टू ऐड सीड्स इन योर डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस, और आसानी से भी कर सकते हैं। 7th इज सीवीड। आई नो पहले ये इतना कॉमन नहीं था, बट अब ये बहुत ही ईजीली मिल जाता है। ये बहुत ही रिच सोर्स होता है आयोडीन का। सीवीड जो है वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल सोर्सेज ऑफ आयोडीन है। आपके थायराइड फंक्शन को, प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा, बट रिमेंबर उसे मॉडरेशन में ही कंज्यूम करना है। ये सारे फूड्स ऐसे हैं जिसको ओवर कंज्यूम नहीं करना है, इट इज़ जस्ट इन मॉडरेशन जितना बताया गया है। 8वां है लेंटिल्स, दाल। आयरन, जिंक, बी वाइटामिन उसके अंदर होते हैं, और उसके अंदर आयरन, जिंक जो है वो आपके हार्मोनल प्रोडक्शन को और थकान को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 9th इज स्वीट पोटैटो। बीटा कैरोटीन यानी जो विटामिन ए फिर बनता है वो आपके थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। इवन वो एक स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब भी है जो एक स्टेडी एनर्जी लेवल आपका मेंटेन करेगा। इवन स्वीट पोटैटो यानी शक्करकंदी में स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं जो आपको स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्वीट पोटैटो को आप सब्जी में डाल सकते हैं। जैसे मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो जो ऊंधियो यहाँ का एक स्पेशलिटी है डिश, उसमें स्वीट पोटैटो बहुत अच्छे से ऐड किया जाता है। या आप उसके अलावा उसे रोस्ट करके खा सकते हैं, उसको बॉईल करके या स्टीम करके खा सकते हैं। रिमेंबर बॉइलिंग से बेटर हमेशा स्टीमिंग होता है। और उसके अलावा आप उसे सैलड में ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो उसका सूप बना सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं। फाइंड व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। 10th थायराइड फ्रेंडली फूड इज कोकोनट ऑयल। वेरी वेरी गुड टू बैलेंस योर हार्मोन्स। इसमें MCT होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स। हेल्दी फैट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करने वाला है। ऑफन यू फील स्लगिश, उसे भी दूर करने में हेल्प करेगा। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना, तो 2 तरीके हैं। एक तो आपका जो भी खाना आप पका रहे हो उसको कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल में पका सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप सुबह उठने के साथ आपकी जब थायराइड मेडिकेशन आप ले लेते हो, जो खाली पेट लेना ज़रूरी है, उसके आधे घंटे, एटलीस्ट आधे घंटे के गैप रखने के बाद आप 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून जितना कोकोनट ऑयल जस्ट लाइक दैट पानी के साथ आप ऐसे ही ले सकते हैं, जिसे फैट फर्स्ट कंसेप्ट कहा जाता है। इट वर्क्स रियली वेल जब हार्मोनल बैलेंस की बात आती है। तो अगर आपको PCOD है, हाइपोथायराइड है, या कोई भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें फैट फर्स्ट कंसेप्ट हेल्प करता है। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। सो क्विक समरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहला था आयोडीन जो ज़रूरी है आपके थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। सेलेनियम जो आपके T4 टू T3 का कन्वर्जन में मदद करता है। जिंक जो आपके TSH प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आयरन जो आपके थायराइड तक ऑक्सीजन कैरी करता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है। विटामिन D आपके इम्यून फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करेगा। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो थायराइड को डैमेज हो रहा है उससे वो प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा मैंने टॉप 7 फूड्स टू अवॉइड इन हाइपोथायराइड ये ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है। अगर ये पॉडकास्ट आपने नहीं देखा है, ज़रूर यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या शुरू करेंगे वो भी बताइएगा, और क्या सुनना चाहेंगे वो भी शेयर करिएगा। अगर आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस और नॉलेज आप पाते रहे, देखते रहे। साथ में एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी इसे आप ज़रूर सुन सकते हैं और लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। मेक श्योर कि ये वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी मदद हो सकती है हाइपोथायराइड रिवर्सल की जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। जल्द ही मिलते हैं, तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है।